बीच के रिलेशनशिप किस तरीके के होंगे ये डिपेंड करता है कि दोनों देशों के बीच में कौन से मिनरल को लेके शेयरिंग की जा रही है। जी हाँ, दो कंट्रीज के बीच के इंटरनेशनल रिलेशन को मेंटेन करने के लिए जो मिनरल्स और रिसोर्सेज होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और हम इसी एक ऐसे ही मिनरल के बारे में जानेंगे जो आज कंसर्न बना हुआ है, एक रेस का रीजन बना हुआ है बिटवीन योर यूएसए, इंडिया एंड चाइना, दैट इज कॉपर। हेलो एवरीवन, दिस इज अलका मिश्रा फ्रॉम बदलाव आईएएस और आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि व्हाई दीज थ्री कंट्रीज आर डेस्परेटली डाइंग फॉर कॉपर और क्यों ये तीनों कंट्रीज इस रेस में है, भारत का क्या स्टैंड है और ये तीनों कंट्रीज मिलके किस कॉन्टिनेंट के टूवर्ड्स भाग रही है फॉर देयर मिनरल्स न्यूज एंड फॉर देयर बेसिकली क्रिटिकल मिनरल यूज या कॉपर के लिए, दैट इज बेसिकली अफ्रीका। सो इन सारे एंगल्स को जोड़ते हुए लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो कि बेसिकली क्या डिमांड है। सो यस, टू मीट द कॉपर डिमांड भारत ने, एक तो तीनों रेस में ही है, साथ के साथ भारत ने ज़ेम्बिया से और डीआरसी दैट इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इस कंट्री से भारत आपका ट्रेड करता है रिलेटेड टू कॉपर। और ये जो आपको फील्ड कॉपर माइन दिख रही है, दिस इज बेसिकली ज़ेम्बिया की कॉपर माइन, जहां पे भारत ने बोला कि हम अपना प्लांट लगाएंगे और हम कॉपर एक्सट्रैक्ट करेंगे, आपको भी देंगे कुछ परसेंटेज और एक परसेंटेज अच्छा खासा अपने पास भी रखेंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया की जो कॉपर माइंस है वो थोड़ी लिमिटेड है या उतनी ज़्यादा नहीं है कि इन फ्यूचर जो इंडिया कॉपर को लेके प्लान्स बना रहा है वो फुलफिल कर पाए। एक्चुअली कॉपर है क्या? कॉपर इज तांबा। आपने अक्सर सुना होगा कि रोज सुबह उठ के तांबे के लोटे में पानी पियो, इट्स गुड फॉर हेल्थ। तांबा आपकी बोन्स के लिए हेल्प होता है, नर्वस सिस्टम को काम करने के लिए कॉपर बहुत यूजफुल होता है। ब्यूटी इंडस्ट्री में कोलेजन जो स्किन की जो प्लमनेस बनाता है उसको प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन आपकी और मेरी डेली के दिनचर्या में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि जितनी भी वायरिंग लाइटिंग जो है वो कॉपर वायर्स की ही ज़्यादातर बनी होती हैं। और साथ ही साथ आगे इंडिया इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में ग्रो करना चाह रहा है, उसके पर्पस से कॉपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई इंडिया इज इन दिस रेस ऑफ कॉपर। कॉपर क्या है? देखिए, साइंस एंड टेक पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कॉपर की क्वालिटीज़ क्या है। तो थोड़ा रेडिश, आप ये भी देख सकते हैं, हल्का सा रेडिश ब्राउन कलर का आपको देखने के लिए मिलता है। सो कॉपर इज अ रेडिश ब्राउन मेटल नोन फॉर इट्स हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इसकी बहुत अच्छी होती है, गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है और आसानी से इसको शेप किया जा सकता है, या तो शीट में, पतली सी शीट फॉर्म में, या तो वायर की फॉर्म में, इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तीसरा, जब ये एक्सपोज होता है, आप देखेंगे लोहा अक्सर हवा के कांटेक्ट में आने में रस्टी हो जाता है या उसमें वो रस्ट लग जाता है, बट इसकी वो क्वालिटीज़ नहीं है, इस पर रस्ट नहीं लगता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है उसके आसपास, जिसकी वजह से रस्टिंग नहीं होती या फिर जंग आपका देखने के लिए नहीं लगता। मेटल्स पे या फिर जहाँ पे भी आपका कॉपर का इस्तेमाल है वो जल्दी उस पर जंग नहीं लगता है, जंग या फिर रस्टिंग नहीं होती। दैट इज बेसिकली व्हाई एवरीवन वांट कि कॉपर उनके पास हो। और अगर मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, ऐसा नहीं है कि इंडिया की कॉपर माइंस है ही नहीं, इंडिया में कॉपर माइंस हैं बट लिमिटेड है। कहाँ कहाँ है कॉपर माइंस? आपको मेजरली देखने के लिए मिलेगी मलांच खंड माइंस, जो आपको लार्जेस्ट, अभी भारत की लार्जेस्ट या फिर एशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट जो कॉपर माइंस आपको देखने के लिए मिलेंगी, दैट इज मलाज खंड, एमपी बालाघाट रीजन में आपको इस तरफ देखने के लिए मिलती है। देन सेकेंड नंबर पे हमें राजस्थान की कोलिहन माइंस देखेंगी। देन राजस्थान की ही खेतरी माइंस दिखती हैं जो कि कॉपर का अच्छी खासी माइंस हमें देखने के लिए मिलेंगी। राजस्थान का बनवस माइन या बनवास माइन भी आपको देखने के लिए मिलेगा। देन शुरदा माइन ऑफ झारखंड, और इसके अलावा जो माइंस आपको देखने के लिए मिलेंगी दैट इज आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका। सो मेजॉरिटी ऑफ जो आपका कॉपर आ रहा है वो राजस्थान से आ रहा है, एमपी से आ रहा है और झारखंड के रीजन में आ रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडियन की कॉपर इंडिया की माइंस देखने के लिए मिलेंगी। और मलाच जो खंड माइंस है ये तो इनफैक्ट एशिया की भी सबसे बड़ी आपको देखने के लिए कॉपर माइंस दिखती है। बट इतनी माइंस की होने के बाद भी हमारे जो रिसोर्सेज हैं उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि हमारा जो डिमांड है वो कॉपर का बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में आगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ईवीज में आगे फ्यूचर देख रहे हैं और उसके लिए कॉपर की बहुत ज़्यादा नीड पड़ने वाली है। प्लस हमने टारगेट रखा है कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने का, कार्बन एमिशन 2070 तक खत्म करने का, न्यूट्रल करने का।
उसके लिए भी हमें ऐसे मिनरल्स और रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है जो कि ज़्यादा कार्बन एमिट नहीं करते हैं, या ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है। दैट इज़ द कंसर्न। अगर हम थोड़ा सा देखें भाई एग्जैक्टली क्यों है, क्योंकि ईवी जो बैटरीज हैं, आई एम सो सॉरी, ईवी जो बैटरीज हैं क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन नहीं करेंगी, इसीलिए कॉपर की डिमांड मानी जा रही है कि वर्ल्ड वाइड 2035 के बाद एकदम मतलब 35 तक तो मतलब हाहाकार मच जाएगा कॉपर की डिमांड को लेके। इसीलिए कंट्री लाइक इंडिया, चाइना, यूएसए आर रेसिंग टू सिक्योर द सप्लाई चेन्स एंड बूस्ट डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज। तभी ये जो कंट्रीज हैं, ये जो मेजर, इसके पीछे भाग रही हैं कि कैसे भी करके हम कॉपर का एक्सेस ले ले, पहले ही कॉपर के अच्छे प्लेस बन जाए, ताकि फ्यूचर में हमें जब बहुत ज़्यादा डिमांड हो तो आपका हमें नुकसान ना हो। ना क्वेश्चन अराइजेस कि भारत क्यों इतना ज़्यादा हो रहा है। हमने देखा कि ये हमारा फोकस इसलिए क्यों, क्योंकि हमारा ईवी का टारगेट है, लेकिन दूसरा फोकस इसलिए भी है क्योंकि अब हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यानी कि जो हमारी माइंस से हम एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, या जो माइंस में अवेलेबिलिटी थी कॉपर की, वो धीरे धीरे आपकी खत्म होती जा रही है। इंडियाज डिक्लाइनिंग डोमेस्टिक कॉपर प्रोडक्शन एक मेन रीजन है जिसकी वजह से हम इतना ज़्यादा ओवरसीज यानी कि दूसरे देशों के साथ कॉपर पे फोकस कर रहे हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL के हिसाब से 6% जो उसने देखा, हर साल दर साल मतलब 6% के हिसाब से लगभग हर साल हमारा कॉपर प्रोडक्शन डिक्लाइन हो रहा है, और ये कोई अच्छी खबर नहीं है। दिस इज नॉट समथिंग अ वेरी इफेक्टिव न्यूज़। इसके लिए हमें कंसर्न होना चाहिए, इसके लिए हमें काम करना चाहिए। देन हमारी इसी वजह से डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है इम्पोर्ट्स पे। या हमने बोला सोलर एनर्जी पे हम हाईएस्ट बनेंगे, दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स है, वन ऑफ द फर्स्ट प्लेयर्स बनेंगे। सोलर एनर्जी के लिए पैनल्स पे हमारी डिपेंडेंसी चाइना पे है। हमने बोला फार्मास्यूटिकल किंग बनना चाह रहे हैं, उसके लिए मेडिसिन की जो मेन कंटेंट होते हैं APK वगैरह, उसके लिए हम चाइना पे डिपेंडेंट है। इसीलिए हम ये जो अपन बनना, तो टारगेट हमारे बहुत है, लेकिन उसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स मिनरल रिसोर्सेज है, उसके लिए हमारी डिपेंडेंसी किस पे है, बाकी देशों पे, जो कि एक प्रॉब्लमेटिक कंसर्न है। दैट्स वाई कॉपर कंसंट्रेशन इम्पोर्ट डबल वैल्यू, दैट इज 26,000 करोड़ फ्रॉम 2018 to 19, 2018-19 से करंट 23-24 में इतनी प्राइस वैल्यू बढ़ी थी, यानी कि डबल ट्रिपल। अब जब सामने वाली कंट्रीज को पता चल जाएगा कि नीड है आपकी, आपके पास डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो प्राइजेस को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करेगा, और यही भारत को एक्चुअली फेस भी करना पड़ रहा है इंटरनेशनल बॉर्डर पे। अगर हम टॉप कॉपर माइनिंग स्टेट्स देखेंगे तो ज़्यादातर आपको साउथ अमेरिका में देखने के लिए मिलेगा। सो दिस बेल्ट, अमेरिकन एंड साउथ अमेरिका आर द हाईएस्ट कॉपर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, कंट्रीज इन शॉर्ट आपको देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें अर्जेंटीना, पेरू वाला जो और चिले वाला जो रीजन है, यहाँ आपको कॉपर माइंस अच्छी खासी देखने के लिए मिलेंगी। देन यस, अफ्रीका का जो सेंट्रल रीजन, कॉन्गो वाला रीजन है, और आपका जो ज़ाम्बिया वाला रीजन है, ये इंपॉर्टेंट है। देन रशिया, दैट्स वाई आप देखेंगे कि मेजर प्लेयर्स जो हैं वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि चाइना नहीं है, चाइना भी है, इंडिया भी है, बट यहाँ पे प्रोडक्शन लेवल में लार्जेस्ट जो कॉपर माइंस आपको देखने के लिए मिलेंगी दुनिया की, वो इन रीजन्स में आपको देखने के लिए मिलती हैं। कुछ आपको यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से ऊपर ये जो आपका आर्किपेलागो है, इंडोनेशियन आर्किपेलागो, यहाँ पे भी देखने के लिए मिलती हैं। दिस आर द मेजर आपकी वर्ल्ड वाइड जो आपको जो माइंस कॉपर की देखने के लिए मिलती हैं। लेकिन डिस्पाइट दैट कि आपका इतनी बड़ी लार्ज माइंस यूएसए में होने के बावजूद वो भी एक रेस में है, क्योंकि उसे पता है कि फ्यूचर में क्या हालत होने वाली है। सो यस, इंडिया ने हाल ही में, हमने दो न्यूज़ को यहाँ पे कनेक्ट किया। इंडिया ने हाल ही में जो कॉपर एक्सप्लोरेशन किया है ज़ाम्बिया में, वहाँ सेटअप किया है, बोला कि भाई 900 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वहाँ पे, नॉर्थ वेस्टर्न आपका प्रोविंस ऑफ ज़ाम्बिया, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हुई है कि भाई G2G बिजनेस करेंगे हम लोग, साथ ही साथ एक्सट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि अफ्रीकन कंट्री के पास रिसोर्सेज तो हैं, लेकिन अफ्रीकन कंट्रीज के पास इतना पैसा नहीं है कि वो उसे एग्जिवेट कर सके, मतलब उसको एक्सप्लोर कर सके। इसलिए बाहरी कंट्रीज जो है कहती हम आते हैं आपकी साइट पे, हम एक्सप्लोर करेंगे, प्लीज हमें मौका दीजिए। सो यस, ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक्सप्लोर की साइट को और बोला कि हम एक्सवेट करेंगे और हम इस पर आगे काम करेंगे, आपको भी देंगे और हम भी इस पे अच्छे खासे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे। और जो वेदांता ग्रुप है, दैट मीन्स इट इज समथिंग
प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप बेसिस पे भी रहेगा. सो यस, इस कॉपर बेल्ट प्रोविंस वेदांता ग्रुप ऑलरेडी ओन्स अ लार्ज कॉपर माइंस. गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हुई है, बट यहाँ पे ऑलरेडी प्राइवेट कंपनीज भी हैं. और ज़ेम्बिया देखेंगे तो दुनिया की 7th ग्लोबली कॉपर प्रोडक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा आफ्टर चिले. चिले दैट इज पार्ट ऑफ योर साउथ अमेरिका. आफ्टर चिले, पेरू एंड DRC दैट इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. मतलब प्राइवेट प्लेयर्स भी ऑलरेडी अच्छा खासा खेल रहे हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, अगर आप इन मिनरल्स के बारे में बात करते हैं तो. तभी तो ट्रंप ने अपनी जो ओथ सेरेमनी है वहाँ पे किसको बुलाया था? अपनी ओथ सेरेमनी में अपना प्रॉपर इन्विटेशन आपके अंबानी फैमिली को गया था. क्यों? क्योंकि दे आर ऑल्सो द वन हु आर डीलिंग इन नेचुरल गैसेज एंड ऑयल. और यूएसए भी अपने नेचुरल गैस और ऑयल का मार्केट बड़ा करना चाहता है. दैट इज ऑल्सो द कंसर्न कि क्यों हम प्राइवेट प्लेयर्स को भी इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं. इनफैक्ट इंडिया में ऑलमोस्ट हर एक दूसरे प्लान को, ऑलमोस्ट हर एक दूसरा सेक्टर अब धीरे धीरे प्राइवेटाइज होता जा रहा है. यानी कि पब्लिक और प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलके उस पर काम करने की बात कर रहे हैं. ना ये है कि अफ्रीका का राइजिंग कंसर्न है. मैंने बार बार अपनी वीडियोस में बोला है कि दिस सेंचुरी गोज टू एशिया एंड 22nd सेंचुरी होगी वो अफ्रीका की होगी, चाहे वो पॉपुलेशन वाइज हो, चाहे वो रिसोर्सेज वाइज हो. दैट्स वाई अफ्रीका का जो शेयर है क्रिटिकल मिनरल्स में वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. क्यों? क्योंकि क्रिटिकल मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जो कि हाईटेक टेक्नोलॉजीज में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं. जैसे कि अफ्रीका के पास अच्छा खासा शेयर है किसका? कॉपर, लिथियम, नेचुरल ग्रेफाइट प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग. ये सारी चीज़ें आपकी न्यूक्लियर वेपन और बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी के प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. लिथियम बैटरीज, कॉपर, ये सारा इस्तेमाल हम करते हैं और ये सारे रिसोर्सेज आपको अफ्रीका में अच्छे खासे देखने के लिए मिलेंगे. ये जो पूरा ग्रीन एरिया ये पेट्रोलियम को रिप्रेजेंट कर रहा है. देन डायमंड आपको आयरन, बॉक्साइट, जिंक, डायमंड, सॉल्ट, फॉस्फेट, पेट्रोलियम, टाइटेनियम, कॉपर, गोल्ड, जिप्सम, सल्फर, स्टीम कोल, कोकिंग कोल, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट देखने के लिए मिलेंगी. दैट्स वाई एवरीवन इज जस्ट रनिंग आफ्टर अफ्रीका. एंड जो DRC है इज द वर्ल्ड इज सेट टू बिकम द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट कॉपर सप्लायर बाय 2030. मतलब जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ये है, ये आपका ऑलमोस्ट 2030 तक सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर बनने वाला है. और ये ज़ेम्बिया, यहाँ पे भारत ने अपना जो प्लांट सेटअप किया है जहाँ कोल माइंस एक्सट्रैक्ट, कॉपर माइंस एक्सट्रैक्ट करने के लिए. बट येस, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है सेकंड बनने वाली है दुनिया की. और अभी तक जो है, जो कंट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ माइन जो हमारी काम करती है जिन जिन कंट्रीज के साथ, दैट इज DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. देन मोजाम्बिक, ठीक है, मोजाम्बिक के साथ काम कर रही है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के साथ काम कर रही है, ज़ेम्बिया के साथ काम कर रही है, तंजानिया के साथ काम कर रही है. और यहीं पे आपको दिखेगा रवांडा के साथ भी काम कर रही है. सो येस, दीज आर बेसिकली द कंट्रीज जिसके साथ इंडिया जो है डील कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स. एंड स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो कॉपर का भी इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में बात होगा. सो येस, अफ्रीका का जो कंसर्न है, जो अफ्रीका का भी जो गरीबी जो वहाँ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है, फ्यूचर में शायद ये प्रॉब्लम वहाँ पे ना रहे. तो हम देखेंगे विद द मार्केट वैल्यू ऑफ की मिनरल्स लाइक कॉपर, लिथियम एंड कोबाल्ट एक्सपेक्टेड टू soar to $770 billion by 2040. And major players such as China, USA and India are vying for a strategic foothold इन अफ्रीकाज मिनरल रिच लैंडस्केप. तो ये इंडस्ट्री आगे चल के इसकी वैल्यू $770 बिलियन होने वाली है. और ये तीन जो मेजर प्लेयर्स हैं जो अभी रेस में अभी से ही लग चुके हैं, 2040 तक इनके पास एक अच्छा खासा एक्सेस होगा प्रोडक्शन का. और ये सारे अफ्रीका के टूवर्ड्स इस्तेमाल करना अफ्रीका का चाहते हैं. सो दिस इज़ वेरी बिग न्यूज़. आगे चल के कॉपर का जो इस्तेमाल है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. नाउ चाइना और USA का कंसर्न. चाइना भी बहुत ज़्यादा कॉपर प्रोडक्शन में करती है, बट कॉपर को कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वो भी थोड़ा स्मेल्टिंग वगैरह वो थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस है और चाइना उसमें अभी प्रॉपरली खेल नहीं पाए हैं. सो येस, चाइना कंट्रोल्स ओवर 50% ऑफ द ग्लोबल कॉपर स्मेल्टिंग बट फेसेस फॉलिंग ट्रीटमेंट एंड रिफाइनिंग चार्जेस एंड अ सप्लाई डिमांड गैप. तो कॉपर का अच्छा खासा है लेकिन उसको वो पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी और प्रोसेस नहीं पता, नहीं उसको फुलफिल कर पा रहा है जो कि कॉपर को चेंज करने के लिए या जो उसको रिफाइन
रिफाइन करने का प्रोसेस होता है। यूएसए यहाँ पे चाइना से भी पीछे है। क्यों? क्योंकि यूएसए लैग्स बिहाइंड चाइना इन स्मेल्टिंग एंड रिफाइनिंग कैपेसिटी डिस्पाइट हैविंग एम्पल कॉपर रिजर्व्स। तुम्हारे पास दुनिया के एम्पल मतलब बहुत ज़्यादा कॉपर रिजर्व्स है, लेकिन तुम उसको रिफाइन नहीं कर पा रहे हो, मतलब उसको कन्वर्ट करके यूजेबल नहीं प्रॉपरली बना पा रहे हो। सो दीज आर द टू प्रॉब्लम्स। भारत ने कहा हमारे पास तो माइंस हैं, लेकिन हम भी एक्सिवेट नहीं कर पा रहे हैं और हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी, धीरे धीरे हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन कम होता जा रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम सीधा अफ्रीका पहुंच रहे हैं। हमारे पास तो टेक्नोलॉजी है, जुगाड़ू टेक्नोलॉजी, इसलिए हम अफ्रीका जाके सस्ते में अपना काम करवा रहे हैं। बट इन कंट्रीज के पास रिसोर्सेज अच्छे खासे होने के बाद भी इनके पास उस लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं है कि पूरी तरीके से रिफाइन करके इस्तेमाल किया जा सके। बट येस, दीज 3 कंट्रीज आर इन रेस। और ट्रम्प की और यानी कि यूएसए की और चाइना का ये अभी मेजर कंसर्न आपको देखने के लिए मिला है। इनफैक्ट ट्रम्प ने तो बोला इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दो कॉपर के ऊपर कि कौन कौन कहाँ कहाँ प्रोडक्शन कर रहा है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसका यूएस की सिक्योरिटी पे और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे, तो सैंक्शंस लगा दो। अफ्रीका के साथ अगर कुछ हुआ तो सैंक्शंस लगा दो। ट्रम्प का तो सीन ही अलग है, बट क्या कर सकते हैं। Then White House fact sheet emphasized copper role in defense, infrastructure, clean energy, EVs and electronics। क्यों? क्योंकि व्हाइट हाउस ने एक डेटा, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई, बैठाई, उसने बोला कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है कॉपर, चाहे तुम्हें डिफेंस हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हो, ज़रूरी तो देखो बहुत ज़्यादा है, कैसे काम करना है वो आपको देखना पड़ेगा। इन्होंने बोला इन्वेस्टिगेशन बैठा दो, जो कॉपर के साथ खेल करेगा, जो इंडिया इसकी यूएसए की नेशनल सिक्योरिटी के साथ हैम्पर करने की कोशिश करेगा, हम उन पर सैंक्शंस लगा देंगे। तो ना हम यूज़ करेंगे ना किसी को यूज़ करने देंगे। तो ये भी स्ट्रैटेजी आपकी कहीं ना कहीं कंट्रीज अपना रही हैं। सो यस, इन शॉर्ट हमने ये बताने की कोशिश की है कि कितना इंपॉर्टेंट है कॉपर, क्यों ये 3 से 4 कंट्रीज पीछे पड़ी हुई हैं, और पढ़ना भी जेन्युइन है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये फ्यूचर में चल के हर एक फील्ड में। प्लस इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ क्लीन एनर्जी। थैंक यू। ऐसी और वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।